नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। झारखंड में ईडी का एक्शन आज दूसरे दिन भी जारी रहा और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि लगातार दूसरे दिन ईडी को करोड़ों के कैश मिले। एक ठेकेदार के यहां छापेमारी में आज ईडी को 2 करोड़ से ज्यादा के नोट मिले। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल कैश कांड से ही जुड़े होंगे और इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल। हमारा सवाल है कि लोकसभा चुनावों के दौरान झारखंड में अब तक कितना कैश बरामद हुआ है। देखिए, ईडी को कल मंत्री के निजी सचिव के नौकर के घर से 32 करोड़, एक ठेकेदार के घर से करीब 3 करोड़ और आज एक और ठेकेदार के घर से 2 करोड़ मिले हैं, यानी कि करोड़ से ज्यादा की रकम कैश मिली है। आज ईडी ने एक और ठेकेदार के ठिकाने पर छापेमारी की है, जहां से उन्हें 2 करोड़ 13 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। ठेकेदार का नाम राजीव सिंह है, जो झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम का करीबी है। इस पूरी कार्रवाई में ईडी ने संजीव लाल, जो कि आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनके यहाँ पर छापेमारी की और आलमगीर आलम के जो पर्सनल सेक्रेटरी के घर काम करने वाले नौकर हैं जहांगीर, वहां पर भी ईडी ने छापेमारी की। चौंकाने वाली बात यह है कि ईडी ने इस पूरी कार्रवाई के दौरान 2 दिनों में 37 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद कर उसे सीज किया हुआ है। अगर बात करें ईडी की पूरी कार्रवाई की, तो अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक ठिकाने से ईडी ने इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद और सीज किया हुआ है। इससे पहले कल ईडी ने संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर से 35 करोड़ से ज्यादा रकम बरामद की थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कल सुबह रांची के गाड़ी खाना स्थित एक अपार्टमेंट में तलाशी ली, तो उन्हें वहां अकूत संपत्ति का भंडार मिला। ईडी ने फ्लैट के 2 कमरों में मौजूद अलमारी और दीवान में झोले में भर भर कर 500 रुपए के नोटों के कई बंडल बरामद किए। इसे इकट्ठा किया गया तो वहां नोटों का पहाड़ इकट्ठा हो गया, जिसके बाद नोटों की गिनती के लिए बैंक से नोट गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी, लेकिन नोट गिनते गिनते मशीन भी थक गई। झारखंड में ईडी की कार्रवाई और नोटों के पहाड़ बरामद होने के बाद अब ये चर्चा जोरों पे है कि ये जो सर्च चल रहा है ईडी का, वो कहां तक जाएगा और इसमें किसकी किसकी कॉम्प्लिसिटी हो सकती है, कौन से ऐसे व्हाइट कॉलर्ड लोग हैं और कौन राजनेता है जहां तक इसका लिंक हो सकता है, मनी ट्रेल कहां कहां तक पहुंच सकता है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के निजी सहायक के घर से नोटों का पहाड़ बरामद हुआ और उसके बाद लगातार जो है बीजेपी हमलावर है। कल देर रात तक चली गिनती के बाद नोटों को संदूक में रखकर बैंक पहुंचा दिया गया। इसके बाद कल देर रात मंत्री के निजी सचिव संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट में दोनों से पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी है, लेकिन कोर्ट ने दोनों को 6 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेजा है। और फिलहाल मैंने कस्टडी को, जो चूंकि लंबा कस्टडी उन्होंने मांग रहे थे 10 दिन का, तो मैंने उसको पोस्ट किया और ये कोर्ट उसने 6 दिन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 13 तारीख को इनको अपीयर। ईडी सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी भ्रष्टाचार के एक बड़े नेटवर्क के मुहरे भर हैं और उनके माध्यम से इस नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। संजीव लाल के घर से बरामद रकम की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि कैश बरामदगी की सूचना के बाद ईडी के एडिशनल जॉइंट डायरेक्टर कपिल राज दिल्ली से रांची पहुंचे। इसके बाद उन्होंने जहांगीर के फ्लैट पहुंचकर विभाग के अधिकारियों से पैसे की बरामदगी की जानकारी ली। माना जा रहा है कि ईडी जल्द ही इस मामले में बड़ा एक्शन ले सकती है। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ रांची से सत्यजीत कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल जिस तरह से 1-2 कमरे के छोटे से फ्लैट में ईडी ने छापेमारी कर नोटों के बंडल बरामद किए, उसने आम लोगों के साथ साथ जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया है। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल है कि भारी संख्या में हो रही कैश बरामदगी की क्या है इनसाइड स्टोरी। दरअसल ईडी ने पूरी प्लानिंग के साथ इस रेड को अंजाम दिया था।
ईडी सूत्रों के मुताबिक उनके रडार पर मंत्री के पीएस संजीव लाल और उनका नौकर जहांगीर पहले से ही था। रांची के साधारण से अपार्टमेंट को देखकर ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि इस अपार्टमेंट के फ्लैट में कुबेर का खजाना छिपा होगा। इसी अपार्टमेंट के एक 2 कमरों वाले फ्लैट नोटों का इतना बड़ा जखीरा मिला कि एक बार छापा मारने पहुंची ईडी की टीम की आंखें भी चौंधिया गई। दरअसल इस अपार्टमेंट के फ्लैट में अलमारी में और दीवान में झोले में भर भर कर गड्डियां रखी गई थी। यहाँ रखा कैश इतना ज्यादा था कि नोटों को गिनते गिनते मशीनें भी थक गई थी। यहाँ ईडी के अधिकारियों ने 15 घंटे की छापेमारी के बाद 32 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की। एक नौकर के घर से इतने कैश बरामदगी की कहानी बेहद रोचक है। दरअसल पिछले साल ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को रिश्वत के एक मामले में गिरफ्तार किया। राम से ईडी ने पूछताछ की तो उसने खुलासा किया कि वो विभाग के टेंडर से कमीशन वसूली करने वाला एक मोहरा मात्र है। इसके बाद वीरेंद्र राम ने ईडी के अधिकारियों को विभाग से जुड़े करप्शन के नेटवर्क का कुछ सुराग दिया, जिसके आधार पर ईडी ने जाल बिछाना शुरू किया। आखिरकार एक शख्स के घर में पैसा पहुंचा कैसे और ईडी को आखिरकार कैसे जानकारी हुई कि इस व्यक्ति के घर पर, जो कि पेशे से सिर्फ एक घर में नौकरी करता था, नौकर का काम करता था, उसके यहाँ पर इतना पैसा कैसे हो सकता है। ईडी को मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू नौकर जहांगीर पर पहले से ही शक था और ईडी लगातार उसकी निगरानी कर रही थी। यहाँ वो हर कुछ दिन के बाद बैग लेकर आता था और फिर बैग छोड़कर चला जाता था। ईडी सूत्रों ने जो जानकारी जेएनटी को दी है उसके मुताबिक पिछले कुछ महीनों से ईडी लगातार जो जहांगीर है उसके ऊपर सर्विलेंस रखा हुआ था। कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि 24 घंटे वो निगरानी रखें कि आखिरकार जहांगीर पूरे दिन में क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है और कहां पर जा रहा है। इसी निगरानी के दौरान में ईडी को यह जानकारी मिली कि कई बार वो एक घर में जाता है बड़ी बैग के साथ में, लेकिन वापस आता है खाली हाथ। जहांगीर के द्वारा कुछ दिनों तक ऐसा करने के बाद ईडी को शक होने लगा कि हो न हो जहांगीर इस फ्लैट में रकम को ठिकाने लगाने आ रहा है। जब ईडी का शक पुख्ता हो गया तो उन्होंने यहाँ रेड कर दिया। ईडी ने वहां पर छापेमारी करने की सोची और जब छापेमारी करने ईडी के अधिकारी गए थे तो उनको लगा था कि बहुत ज्यादा रकम नहीं, 10, 20, 50 लाख रुपए उनको मिल जाएंगे। लेकिन जब ईडी ने छापेमारी की तो उनके भी होश फाख्ता रह गए। 10, 20, 50 लाख क्या, ईडी ने वहां से 32 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम को सीज किया है। इस फ्लैट की चाबी संजीव लाल के ही घर में रहती थी, लिहाजा संजीव के घर भी ईडी ने छापेमारी की, लेकिन यहाँ से उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिला। हालांकि आज कोर्ट में जहांगीर की तरफ से दावा किया गया है कि बरामद रकम उस फ्लैट में कैसे पहुंची इस बात का उन्हें पता नहीं है। तो जहांगीर आलम ने नहीं बताया कि इतना जो नहीं कहा उनको टॉर्चर किया गया फिर भी, लेकिन वो बता नहीं रहे। जैसा उन्होंने मुझे बताया उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ कोई स्टेटमेंट लिखवाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं कि सोर्स ऑफ मनी क्या है, उनके पास कैश कहाँ से आया ये नहीं पता। ईडी के इस फ्लैट में कैश के साथ कुछ गहने और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं जिनकी जांच चल रही है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ दिल्ली से मनीष पांडे, गुड न्यूज टुडे। कैश बरामदगी के बाद ईडी ने संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया और आज स्पेशल कोर्ट में उनको पेश किया गया। ईडी ने दोनों की 10 दिन की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 6 दिन की कस्टडी में ईडी को सौंप दिया। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल है कि कैश कांड के आरोपियों से ईडी क्या पता करने की कोशिश कर रही है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सत्यजीत कुमार। आलम और संजीव लाल को आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। 10 दिनों की रिमांड की मांग ईडी की तरफ से की गई थी, लेकिन स्पेशल जज पीके शर्मा के अदालत ने 6 दिनों का रिमांड ग्रांट कर दिया है। जाहिर तौर पे जो सबसे बड़ी अब तक की जो कैश की बरामदगी हुई है लगभग 37 करोड़ की, तो इसका सोर्स क्या है पता लगाने का इन 6 दिनों में यानी 13 तक के बीच में 13 मई से पहले इसी पर ईडी अब कंसंट्रेट और फोकस्ड रहेगी कि इस फंड का सोर्स क्या है, कैश इन्फ्लक्स कहाँ से आया और मनी ट्रेल कहाँ है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहाँ से जो है लिंक है। ये तमाम बातों को अब खंगालेगी ईडी।
ईडी को रांची के अलग अलग ठिकानों पर 2 दिनों की छापेमारी के दौरान करोड़ों के कैश बरामद हुए हैं। ईडी को 10 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान सोने के गहने समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। ऐसे में हमारा चौथा सवाल आज का है कि करोड़ों रुपए की बरामदगी का क्या है ट्रांसफर पोस्टिंग से कनेक्शन। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ईडी झारखंड के अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही है। इन छापों में ईडी के अब तक करोड़ों का कैश ईडी ने बरामद किया है। सूत्रों की माने तो इस नकदी के साथ ईडी को कई तरह के ट्रांसफर और पोस्टिंग के पेपर भी बरामद हुए हैं, जो अलग अलग विभागों के कई अधिकारियों से जुड़े हैं। इन कागजातों में सिफारिशी लेटर के साथ साथ जमीन से जुड़े कागजात भी मिले हैं। ईडी के मुताबिक इन दस्तावेजों में कई अधिकारियों की पोस्टिंग बरकरार रखने की पैरवी की गई है, तो कई कागजों और खतों में कई अधिकारियों को ग्रामीण विकास में वीडियो बनाने या फिर दूसरे विभाग या पद पर भेजने के सिफारिशी खत भी बरामद किए गए हैं। हालांकि इन दस्तावेजों की आधिकारिक पुष्टि ईडी की तरफ से अभी नहीं की गई है। हालांकि कल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया था कि ईडी को पिछले साल एक अधिकारी के घर छापेमारी में एक डायरी मिली थी, जिसमें विभाग के काले कारनामों का जिक्र था। अपने निजी सचिव के नौकर के घर से भारी संख्या में कैश मिलने के बाद झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम ने संजीव लाल और जहांगीर से अपना पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक आलमगीर आलम भी ईडी के रडार पर हैं। ऐसे में हमारा 5वां सवाल आज का है कि क्या अब मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखिए, ईडी सूत्रों के माने तो कैश बरामदगी को लेकर जल्द ही आलमगीर आलम से भी पूछताछ हो सकती है। झारखंड का ग्रामीण विकास विभाग सुर्खियों में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विभाग में चल रहा भ्रष्टाचार का गोरख धंधा ईडी के रडार पर है। इस विभाग की कमान झारखंड कांग्रेस के कद्दावर नेता आलमगीर आलम के हाथों में है। ऐसे में माना जा रहा है कि जांच की आंच आलमगीर आलम तक भी पहुंच सकती है। ईडी ने कल पहले झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घरेलू सहायक जहांगीर के घर छापेमारी की, जिसमें 35 करोड़ रुपए कैश मिले। इसके अलावा ईडी ने विभाग के कई ठेकेदारों के यहां भी छापेमारी की, जिसमें उन्हें वहां महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर लाल को गिरफ्तार करके रिमांड पर ले लिया है और उनसे बरामद कैश के सोर्स का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ईडी का मानना है कि इतनी बड़ी रकम जहांगीर की नहीं हो सकती है, और अगर ये रकम संजीव लाल की है तो संजीव लाल अकेले बिना अपने मंत्री की जानकारी की ये रकम इकट्ठा नहीं कर सकता। बीजेपी कैश बरामदगी को मंत्री आलमगीर आलम से जोड़ रही है। पार्टी के नेता कांग्रेस नेता पर हमलावर हैं। वहीं आलमगीर आलम ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि संजीव लाल उनके निजी सचिव जरूर रहे हैं, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी रहे हैं और इससे पहले भी वो मंत्रियों के निजी सचिव रह चुके हैं। करोड़ों निकल रहे हैं तो मालिक के घर से क्या निकलेगा? मंत्री जी के पीए के नौकर के घर से 2500 करोड़ रुपए निकल गए। ये झारखंड में सरकार है या लूट की मशीन है? देखिए, मेरा पीएस है, विभाग के विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है, और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। ईडी ने आज संजीव लाल और जहांगीर के रिमांड मांगने के दौरान कोर्ट को बताया कि आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल टेंडरों की आड़ में इंजीनियरों से कमीशन वसूली में अहम भूमिका निभाता है। इतना ही नहीं, ईडी ने अदालत को ये भी बताया कि कमीशन का पैसा सरकारी अधिकारियों तक भी पहुंचाया गया है। रात को 2 बजे संजीव जी का अरेस्ट हुआ है, 4 बजे जो दूसरा एक्यूज है जहांगीर आलम का अरेस्ट हुआ है। ठीक है, और आपको जितना जब्ती हुआ आप लोगों को शायद डिटेल मिल चुका होगा। एक के घर से 32 करोड़ हुआ है। इसका भी हम लोग पूरी तरह से डिनाई करें, हमें नहीं पता सोर्स ऑफ ये प्रोसीड ऑफ जो क्राइम आया कहाँ से आया हमें नहीं पता। ठीक है, और संजीव लाल जी के घर में जो भी थोड़ा बहुत पैसा जो पकड़ा है उसका हिसाब देने के लिए वो तैयार है, वो निर्दोष है बस। ईडी के मुताबिक जांच के दौरान कई नौकरशाहों और राजनेताओं के नाम सामने आए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। ईडी ने इस मामले में संजीव लाल और जहांगीर दोनों को ही गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया, जहां 6 दिन की हिरासत में दोनों को भेज दिया गया है। अब ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाए और अगर जरूरत पड़ती है तो सबूतों के आधार पर उनकी
गिरफ्तारी भी हो सकती है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जल्दी ही आलमगीर आलम से भी इस मामले में पूछताछ की जा सकती है। ईडी इस मामले में लगातार एक्शन में है। ऐसे में कैश कांड के तार मंत्री आलमगीर आलम से जुड़ जाएं तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ दिल्ली से मुनीश पांडे, गुड न्यूज टुडे। झारखंड के दो बड़े नेताओं पर कैश कांड का दाग लग रहा है। पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 351 करोड़ नगद बरामद हुआ और अब कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता आलमगीर आलम पर भी कैश कांड में उंगलियां उठने लगी हैं। ऐसे में हमारा छठा सवाल है कि झारखंड में करप्शन के मुद्दे पर कैसे घिर रही है कांग्रेस। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं रांची से हमारे संवाददाता सत्यजीत कुमार। झारखंड में नोटों का पहाड़ मिला है, ये बातें प्रधानमंत्री और अमित शाह ने कही है। जाहिर तौर पे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली है, इसकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। इसके पहले भी पैसा और नोटों का जखीरा यहाँ के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों से बरामद हुआ था। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक उनके कनेक्शन थे और वहां से 351 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। उस वक्त भी कांग्रेस ही स्पॉटलाइट पे थी और अब एक बार फिर फोकस जो है कांग्रेस के ऊपर है। आलमगीर आलम जो यहाँ के ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनके सचिव संजीव लाल और उनके हाउस होल्ड हेल्प जहांगीर आलम, वहां से 37 करोड़ रुपया बरामद किया गया है। ईडी द्वारा बरामद किया गया, ये सबसे बड़ा अमाउंट है और चुनाव के पहले अगर ये पैसे आए हैं तो जाहिर तौर पे इसका जवाब जो है वो देना पड़ सकता है। चुनाव के बीच रांची में भारी कैश मिलने के बाद झारखंड की सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी ने कैश कांड पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। ऐसे में हमारा सातवां और आखिरी सवाल है कि कैश कांड पर झारखंड में छिड़े सियासी संग्राम का लोकसभा चुनाव पर क्या असर होगा, यह समझना भी बेहद जरूरी है। तो आइए आपको सुनाते हैं कैश कांड पर क्या है नेताओं के सुर। और आज जो छापामारी हुई है उसमें परोक्ष रूप से इस राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का भी नाम आ रहा है। उनके सरकारी पीए के सर्वेंट के यहां से अगर 25 करोड़ रुपया मिलता है तो ये बताता है कि झारखंड में किस तरह से सरकार चल रही है, किस तरह से व्यवस्था चल रही है। ये भ्रष्टाचार का पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है और इसको ये लोग भ्रष्टाचार में रख रहे हैं। आप देखिए कांग्रेस के एमपी के पास से निकलते हैं 350 करोड़, एमएलए मंत्री के पास से निकलते हैं 35 करोड़ और राहुल गांधी कहते हैं कि ट्रेन का टिकट कटवा के देने के लिए कार्यकर्ताओं को पैसा नहीं है मेरे पास, चुनाव प्रचार हम नहीं कर पा रहे हैं, घूमेंगे चार्टर्ड प्लेन से। किसी भी पार्टी के अंदर अगर एक आध आदमी ऐसा निकलता है तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दूध में धुली हुई है। रुपया खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं। ये डायलॉग भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा नेता का है जो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन वो साफ तौर पर पकड़े गए थे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरी यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।